कैप्रिकॉन, इस हफ्ते रिश्तों के मामले में एक नर्म मगर बहुत अहम हीलिंग शुरू हो सकती है। 1 जून से 7 जून के दरमियान आपको महसूस होगा कि किसी शख्स के साथ बातचीत, किसी रिलेशनशिप की डायरेक्शन या किसी इमोशनल कनेक्शन की हकीकत पहले से ज़्यादा वाज़ेह हो रही है। कैप्रिकॉन, आप बाहर से बहुत स्ट्रांग नज़र आते हैं। लोग समझते हैं कि आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। आप हर मुश्किल खुद हैंडल कर लेते हैं। आप प्रैक्टिकल हैं, आप मैच्योर हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते आपके दिल के अंदर एक खामोश सवाल जाग सकता है। क्या कोई मुझे भी समझता है? क्या कोई मेरी थकन को भी महसूस करता है? क्या कोई मेरे साथ सिर्फ फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि दिल से भी मौजूद है? यह हफ्ता आपको रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में एक नया जवाब दे सकता है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां वीकली प्रिडिक्शन सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बल्कि आपके वक्त, आपके एहसासात और आपकी स्पिरिचुअल डायरेक्शन की रीडिंग होती है। चलिए देखते हैं 1 जून से 7 जून 2026 के इस हफ्ते में कैप्रिकॉर्न के लिए स्टार्स क्या पैगाम ला रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते आपकी अटेंशन पार्टनरशिप, रिलेशनशिप्स और क्लोज कनेक्शन की तरफ जा सकती है। किसी शख्स के साथ बातचीत इंपॉर्टेंट हो सकती है। किसी रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस कम भी हो सकता है, और अगर बात साफ ना हुई तो कन्फ्यूजन बढ़ भी सकती है। मरकरी इन कैंसर की एनर्जी आपके ऑपोजिट साइन को एक्टिवेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि इस हफ्ते कन्वर्सेशन ज़्यादा इमोशनल हो सकती है। सामने वाला आपसे दिल की बात चाह सकता है, किसी को आपका रिस्पॉन्स चाहिए हो सकता है, किसी को ये जानना हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न वाकई ही क्या फील कर रहा है। लेकिन कैप्रिकॉर्न की एक आदत होती है, आप बहुत कुछ फील करते हैं मगर हर बात फ़ौरन नहीं कहते। आप पहले सिचुएशन देखते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल साइड देखते हैं और आखिर में अपने दिल की बात को जगा देते हैं। लेकिन इस हफ्ते अपने दिल को आखिर में ना रखें। जो बात अंदर है इसे पुरसुकून अंदाज में एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। रिलेशनशिप के मामले में ये हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अहम है। किसी शख्स के साथ हीलिंग कन्वर्सेशन हो सकती है, किसी पुराने मामले पर दोबारा बात हो सकती है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का चांस मिल सकता है, या कोई शख्स आपको ये फील करा सकता है कि वो वाकई आपके करीब आना चाहता है। कैप्रिकॉर्न, आप मोहब्बत को वर्ड से ज़्यादा एक्शंस में देखते हैं। आप केयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, फ्यूचर सोचते हैं और जिस इंसान को अपना समझते हैं इसके लिए खामोशी से बहुत कुछ कर जाते हैं। लेकिन कई बार सामने वाला आपकी साइलेंट लव को समझ नहीं पाता। वो आपसे ज़्यादा एक्सप्रेशन चाहता है, ज़्यादा सॉफ्टनेस चाहता है, ज़्यादा इमोशनल रिस्पॉन्स चाहता है। इस हफ्ते यही बात सामने आ सकती है। किसी शख्स को आपकी मैच्योरिटी अच्छी लग सकती है, लेकिन वो आपके दिल की वार्मथ भी महसूस करना चाहता है। अगर आप किसी से दूर हैं तो इस हफ्ते वो पर्सन आपकी वैल्यू महसूस कर सकता है। इसे समझ आ सकता है कि कैप्रिकॉर्न का साथ आम नहीं होता। इसका सपोर्ट, इसकी लॉयल्टी, इसकी सीरियसनेस और आपका सब्र अब किसी को याद आ सकता है। लेकिन कैप्रिकॉर्न सिर्फ इसलिए दोबारा दिल न खोलें कि कोई वापस बात करना चाहता है। देखें, क्या वो शख्स वाकई मैच्योर है? क्या वो आपकी एफर्ट को रिस्पेक्ट करता है? क्या वो रिलेशनशिप को सिर्फ अल्फाज से नहीं एक्शन से भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है? अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई स्टेबल कनेक्शन सामने आ सकता है। ये कनेक्शन किसी वर्क प्लेस, फैमिली लिंक, ऑनलाइन कन्वर्सेशन या किसी सीरियस डिस्कशन से शुरू हो सकता है। ये बहुत लाउड या ड्रामेटिक नहीं होगा, लेकिन इसमें एक मैच्योर फीलिंग हो सकती है। आपको ऐसा इंसान अट्रैक्ट कर सकता है जो जिम्मेदार हो, पुरसुकून हो और फ्यूचर के बारे में सीरियस लगे, लेकिन जल्दी फैसला ना करें। कैप्रिकॉर्न का दिल देर से खुलता है और ये अच्छी बात है। इस हफ्ते किसी को ऑब्जर्व करें, लेकिन अपने दिल को मुकम्मल एक्सेस फौरन ना दें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये हफ्ता इमोशनल बैलेंस का है। आपको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी बल्कि इमोशनल प्रेजेंस भी देनी है। सामने वाला आपसे ये महसूस करना चाहेगा कि आप सिर्फ साथ मौजूद नहीं बल्कि दिल में भी मौजूद हैं। आप पुरसुकून अंदाज में कह सकते हैं, मैं हर बात फ़ौरन एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये लाइन कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इमोशंस गहरे होते हैं, बस आप इन्हें बहुत प्रैक्टिकल अंदाज में हैंडल करते हैं।
करियर और पैसे के मामले में ये हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए पार्टनरशिप और प्लानिंग का हफ्ता है। किसी क्लाइंट, कोलीग, पार्टनर या इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ बातचीत फ़ायदा दे सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो टीम वर्क इम्पोर्टेंट होगा। हर काम खुद उठाने की कोशिश ना करें। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करें, कुछ बातें क्लियर करें और जहां आपको सपोर्ट चाहिए वहां सपोर्ट मांगने में हेजिटेट ना करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट डीलिंग, पार्टनरशिप, कॉन्टैक्ट्स और म्यूचुअल एग्रीमेंट पर फोकस करें। किसी भी डील में क्लैरिटी रखें। जो बात तय करनी है इसे साफ अल्फाज में करें। पैसे के मामले में ये हफ्ता प्रैक्टिकल है। मुश्तरका खर्च, फैमिली एक्सपेंस, पार्टनरशिप मनी या किसी प्रॉमिस को क्लियर करना पड़ सकता है। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते फाइनेंशियल डिसीजन में इमोशंस को ज़्यादा कंट्रोल ना दें। दिल नरम रखें लेकिन हिसाब साफ रखें। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता गाइडेंस लेने का है। किसी सीनियर टीचर या एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस फ़ायदा दे सकती है, लेकिन कंपैरिजन से बचें। अपना पेस समझें। अब इस हफ्ते का एक्शन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते 3 चीज़ें याद रखें: कम्युनिकेशन, सॉफ्टनेस और बाउंड्री। आपको हर बात सख्त अंदाज में नहीं कहनी। आप पुरसुकून रहकर भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आप नर्म रहकर भी रिस्पेक्टेड रह सकते हैं। आपका एक्शन स्टेप ये है: इस हफ्ते किसी एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप में अपनी बात साफ और नरम अंदाज में रखें। ना बहुत ज़्यादा साइलेंट रहें, ना बहुत ज़्यादा कोल्ड। जो फील करते हैं इसे डिग्निटी के साथ एक्सप्रेस करें। वार्निंग ये है कि इस हफ्ते इमोशनल वॉल्स ऊंची ना करें। हर शख्स आपको हर्ट करने नहीं आया। कुछ लोग वाकई आपको समझना चाहते हैं लेकिन इन्हें रास्ता चाहिए। दूसरी वार्निंग ये है कि सिर्फ ड्यूटी की वजह से रिलेशन ना चलाएं। अगर दिल में वार्मथ नहीं तो इसे वापस लाने के लिए एफर्ट चाहिए, और अगर रिस्पेक्ट नहीं तो बाउंड्री चाहिए। कैप्रिकॉर्न, फ़र्क समझे। रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल बर्डन में फ़र्क होता है। लॉयल्टी और सेल्फ निगलेक्ट में फ़र्क होता है। रिलेशनशिप और वन साइडेड एफर्ट में फ़र्क होता है। 5 जून से 7 जून के दरमियान किसी रिलेशनशिप में सॉफ्ट एनर्जी आ सकती है। किसी शख्स से बात आसान हो सकती है। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में नरमी आ सकती है। किसी पार्टनरशिप में प्रोग्रेस हो सकती है, या आपके दिल को ये क्लैरिटी मिल सकती है कि कौन वाकई आपके साथ चलने के काबिल है। यह हफ्ता आपको रिलेशनशिप हीलिंग का मौका दे रहा है, लेकिन शर्त यह है कि दोनों तरफ से ऑनेस्टी हो। स्पिरिचुअल मैसेज ये है: कैप्रिकॉर्न, यूनिवर्स आपको ये सिखा रहा है कि मजबूत इंसान को भी मोहब्बत चाहिए होती है। आपको सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं बनाया गया। आपको सपोर्ट लेने का भी हक है। आपको समझा जाने का भी हक है। आपको इमोशनल सेफ्टी का भी हक है। जो लोग आपकी मैच्योरिटी की कदर करते हैं इन्हें आपकी सॉफ्टनेस की भी इज्जत करनी चाहिए। और जो लोग सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लेकिन आपके दिल को इग्नोर करते हैं, इनके लिए अपनी एनर्जी लिमिट करें। इस हफ्ते की लकी गाइडेंस ये है: इस हफ्ते का लकी दिन 6 जून, सेंसिटिव डेज 2 जून और 5 जून, लकी कलर ब्राउन या क्रीम और लकी नंबर 10। इस हफ्ते की अफर्मेशन: मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूँ लेकिन अपने दिल को भी सुना जाने की इजाज़त देता हूँ। कैप्रिकॉर्न, अगर ये रीडिंग आपके दिल को लगी हो तो कमेंट्स में सिर्फ लिखें हीलिंग। मैं देखना चाहता हूँ कितने कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते अपनी रिलेशनशिप में मैच्योरिटी के साथ हीलिंग चूज़ कर रहे हैं। अगर इस रीडिंग ने आपके दिल की किसी खामोश बात को टच किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आप तक पहुंच रही है। और अगर आप कैप्रिकॉर्न की डीपर लव और इमोशनल शिफ्ट को समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कैप्रिकॉर्न की नेक्स्ट रीडिंग आ रही है इसे ज़रूर देखें। कैप्रिकॉर्न, 1 जून से 7 जून के दरमियान आपको ये समझ आ सकता है कि रिलेशनशिप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं चलता। इसमें सॉफ्टनेस भी चाहिए, सच्चाई भी चाहिए और इमोशनल मौजूदगी भी चाहिए। इस हफ्ते अपनी मैच्योरिटी को भी रखें, अपनी डिग्निटी को भी, लेकिन अपने दिल की वार्मथ को छुपाएं नहीं, क्योंकि जब कैप्रिकॉर्न दिल से ओपन होता है तो इसकी लॉयल्टी किसी भी रिलेशनशिप को वाकई मजबूत बना सकती है। कैप्रिकॉर्न, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।